गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 7 के लिए एक एकांकी है चैप्टर 13 में, जिसका शीर्षक है मास्टर जी। बच्चे के लिए तो ढेर सारे संकेत, ढेर सारी कविताएं, कहानियाँ होती हैं, लेकिन इस एकांकी में मास्टर जी के बारे में भी संदेश दिया जा रहा है। विलियम आर्थर वार्ड ने लिखा है कि एक अच्छा शिक्षक समझाता है। अच्छे शिक्षक की पहचान है बच्चे को समझाना, बातों को समझाना। आप गौर करें इस बात पर कि आपको क्या कहा जा रहा है। एक बेहतर शिक्षक करके दिखाता है। पहले वह अपनी आदत में सुधार करके, अपने आचरण में सुधार करके, अपने समय की नियमितता में सुधार करके बच्चे को समझाता है, बच्चे को उस रास्ते पर लाता है, तो वह शिक्षक बेहतर माने जाते हैं। अच्छा के बाद क्या समझाए? बेहतर। पर एक महान शिक्षक वे होते हैं जो कि प्रेरित करते हैं। प्रेरित करना यानी सीख के माध्यम से आप में वो सुधार देखना चाहते हैं। वे इस तरह से प्रेरणा देते हैं कि आपकी कमी जो है आपके द्वारा दूर होती है। वे शिक्षक महान होते हैं। आपको 3 तरह के टीचर के बारे में यहाँ बताया गया है। हर लोग अच्छे होते हैं, हर शिक्षक अच्छे होते हैं, लेकिन इसकी परख अनुभवी लोग करते हैं कि एक अच्छे शिक्षक क्या होते हैं। हर शिक्षक पढ़ाने जाते हैं, हर शिक्षक सीख देने ही जाते हैं, लेकिन जिस तरह से हम बच्चे का आकलन करते हैं उसी तरह से शिक्षक का भी आकलन किया जाता है। अनुभवी लोगों के द्वारा शिक्षक की परख में आपको उदाहरण स्वरूप अच्छे शिक्षक, बेहतर शिक्षक और महान शिक्षक के बारे में बताया गया कि महान शिक्षक जो होते हैं वह अपने प्रेरणा के माध्यम से बच्चे की मन स्थिति को बदलने का प्रयास करते हैं। तो इस एकांकी में, एकांकी का अर्थ होता है एक छोटा सा नाटक के माध्यम से सीख देना। तो इसमें अनेक पात्र हैं। पहला पात्र है मधुसूदन, जो एक छात्र है। अजय बाबू मधुसूदन के पिता हैं और मथुरानंद मास्टर जी हैं। अजय बाबू का एकांकी का प्रारंभ इस प्रकार किया गया है। अजय बाबू के बारे में आप समझ गए कि वह मधुसूदन के पिताजी हैं, मथुरानंद मास्टर जी हैं और मधुसूदन छात्र हैं। तो सबसे प्रथम पात्र के रूप में यहाँ अजय बाबू, कहिए मथुरानंद बाबू, मधुसूदन की पढ़ाई कैसे चल रही है? हर पेरेंट्स की इच्छा होती है कि हमारे बच्चे सब में अव्वल दिखें। मथुरानंद कहते हैं मधुसूदन शरारती तो बहुत है, पर पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज है। कोई बात बार बार बतानी नहीं पड़ती है, बस एक बार पढ़ा दो वह भूलता नहीं है। यानी मधुसूदन के बारे में उनके पिताजी ने ये बात बताया। देखिए अजय बाबू, अच्छा मैं भी जरा देखूं कि वह कितना होशियार है।
मथुरानंद देखिए, खुशी से देखिए। मधुसूदन मन ही मन, कल मास्टर जी ने वह धुनाई की थी कि हड्डियां आज भी दुख रही है। आज लेता हूँ बदला, इनकी भी छुट्टी ना करवा दी तो मेरा नाम नहीं। अब देखिए, पेरेंट्स जो होते हैं यहाँ पर उनको थोड़ा सा इस तरह से दिखाया गया है कि शिक्षक के प्रति बदले की भावना किस तरह उत्पन्न होती है। पहले तो वो पूछते हैं, बताते हैं कि बताइए मेरे बच्चे कैसे हैं, यानी शिक्षकों के मुंह से प्रशंसा सुनना चाहते हैं। और अगर शिक्षक बच्चे को डांट से, फटकार से, मार से काबू में करना चाहते हैं तो पेरेंट्स के नज़र में वे बदले की भाव छिपाए नहीं छुपती है। तो इसका आकलन हम शिक्षकों को ही करना पड़ता है कि आखिर हम बच्चे से किस तरह पेश आएं। एकांकी के रूप में यह बात रखी गई है, आप लोगों को बुरा ना लगे, समझिए इसको। अजय बाबू, क्यों मधु, याद है सब? मधुसूदन, जो कुछ मास्टर जी ने पढ़ाया सब याद है। मधुसूदन काफ़ी बोल्डली आवाज़ में कहता है कि जो मास्टर ने पढ़ाया मुझे सारी बात याद है। अजय बाबू, अच्छा तो बता कि उद्भिज किसे कहते हैं? मधुसूदन, उगे यानी मिट्टी को फोड़कर उसमें जो ऊपर निकले। अजय बाबू, कोई उदाहरण इसका? मधुसूदन, केचुआ। मथुरानंदन गुस्से में आंखें तरेर कर, क्यों रे, क्या कहा? अजय बाबू, जरा ठहरिए मास्टर जी, अभी आप कुछ ना बोलिए। मधुसूदन से, तुमने कविता पढ़ी है? यह बताओ कि वन में क्या खिलता है? मधुसूदन, कांटा। मथुरानंद बेंत उठाते हैं, बताइए कि बच्चे को जो पेरेंट्स के द्वारा या शिक्षक के द्वारा ये जो ताना दिया जा रहा है, शिक्षक को लग रहा है कि मैंने तो बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ाया, पेरेंट्स को लग रहा है कि मैं इससे ऐसा प्रश्न पूछूं ताकि यह अपने शिक्षक के पास जवाब ना दे और मैं उन शिक्षकों को उस तरह वहाँ डिमोरलाइज करूं, अपमानित करूं, ताकि आपने मेरे बच्चे को कुछ नहीं पढ़ाया। तो इस एकांकी के माध्यम से समाज के सामने यह सीख दी जा रही है कि बच्चे, अभिभावक और शिक्षक शिक्षा के लिए करी हैं। अगर हम बच्चे से बहुत ज़्यादा उम्मीद रख लें तो यह हमारी नासमझी है। शिक्षक को अगर हम अपमानित कर दें तो यह मेरी नासमझी है। हो सकता है कि शिक्षक 100 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं और बच्चे को उसमें 99 याद है। एक प्रश्न जो पेरेंट्स पूछते हैं, जो अभिभावक पूछते हैं, शायद यह प्रश्न का जवाब बच्चा ना दे, तो क्या यहाँ बच्चे और शिक्षक दोनों की कमी को इस तरह रखा जाए? यह सीख पेरेंट्स के लिए दिया गया है और शिक्षक को भी यह बताया जा रहा है कि आप प्रेरणा देने के हकदार हैं, उसे प्रेरित करने के हकदार हैं, लेकिन बच्चे के अंदर जो भावना छुपी हुई है उसको उजागर होने दें। बच्चे जो बोल रहे हैं उसको विवश ना करें। एक अच्छे शिक्षक की पहचान पहले बताया गया है कि वो तो समझाते ही हैं। बेहतर शिक्षक
उसे कर दिखाने की कोशिश करते हैं और महान शिक्षक उसे प्रेरणा देते हैं कि बच्चे अपनी कमी को खुद झांकें, और जब वह प्रेरणा लेकर जब कोई चीज़ सीखेंगे तो वह स्थायित्व की ओर जाएगा। आज के एकांकी को इस वीडियो के माध्यम से यहाँ तक ही बताया जा रहा है। आगे दिन इसको पूरा किया जाएगा। धन्यवाद।